Yeah. So चार्ल्स बर्ड ने बोला था, when it is dark enough, you can see the stars. So stress जरूरी है. इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि अगर स्टार्स देखने हैं तो उसके लिए डार्कनेस होनी बहुत जरूरी है, स्काई डार्क होना बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्ट्रेस क्या होता है, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? You like to share your experience? How would you define stress? Okay, let me tell you. So stress basically एक इमोशनल या फिजिकल टेंशन है, एक एक इस तरह का मैकेनिज्म जो हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होता है, दैट इज स्ट्रेस. Body's inability to effectively manage or deal with a given solution, with any given solution, whether positive or negative. तो स्ट्रेस से हम सभी लोग वाकिफ हैं. अब अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है, स्ट्रेस नाम से ही लगता है कि नहीं ये तो नेगेटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव चीज है कुछ. तो लेकिन स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं, और स्ट्रेस एक्चुअली एसेंशियल होता है. लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज एसेंशियल फॉर हैविंग अ नॉर्मल रूटीन लाइफ. जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव स्ट्रेसर्स होते हैं, उनको हम यू स्ट्रेस या यू स्ट्रेसर्स कहते हैं. जैसे सुबह उठने के लिए हमें काम पे अपने टाइम पे जाने के लिए हमें सुबह टाइम पर उठना जरूरी है. सो विच इज कॉल्ड यू स्ट्रेस या यू स्ट्रेस. और अगर मैं आपको एग्जांपल्स कोट करूं तो वर्क प्लेस पे प्रमोशन, या हैविंग अ न्यू कार, वो भी एक यू स्ट्रेस है. मैरिज, जो जरूरी है चीजें हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे, हैविंग अ बेबी. लेकिन जब हम ये सब एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस एडेड होते हैं. मैरिज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ. हैविंग अ न्यू कार, डेंट्स ना पड़ जाए, अच्छे से चलाने आनी चाहिए, पार्किंग में कहीं टकरा ना जाए, राइट? तो दैट इज यू स्ट्रेस. डी स्ट्रेस इज नॉर्मल, जो आजकल जैसे कोविड-19 टाइम में हम सभी लोग स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं. सो दैट इज द डी स्ट्रेस. या वर्क प्रेशर, हमारे सभी वर्क प्लेसेस पे कुछ जगह काम कम हो गया है, कुछ जगह सैलरीज कम हो गई हैं, जॉब्स चले गए हैं कुछ लोगों के, वर्कलोड ज्यादा है, टाइम कम है. सो वर्किंग टू मच बट गेटिंग टू लेस. या फिर हम कंपेटिबिलिटी नहीं है हमारे पार्टनर के साथ में, मे बी फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, या हम किसी से अगर हमें मदद चाहिए तो हम हेजिटेट करते हैं. सो दैट इज डिस्ट्रेस. या हमारे कुछ अपने स्ट्रगल्स रहते हैं, हमारे कुछ अपने इश्यूज रहते हैं, कुछ ईगोज होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग नहीं कर पाते हैं. सो वो सब हमारा डी स्ट्रेस में आता है. अब जब स्ट्रेस होती है तो उसमें वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है स्ट्रेस, तो इसमें कुछ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ हम हम अवेयर होते हैं कि हाँ हमें शायद स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. सो इसमें फिजिकल सिम्टम्स में कहीं किसी भी जॉइंट में हमें पेन होने लगता है, या डायरिया, वॉमिटिंग, या फिर नोजिया फीलिंग अगर होने लगती है, या एपेटाइट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ज़्यादा भूख लग रही है या कम भूख लग रही है, मे बी कभी कभी मसल टेंशन हमें फील होती है, या फिर स्लीप पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, कभी ज़्यादा नींद आ रही है, किसी किसी को कम नींद आती है. सो बेसिकली दीज सिम्टम्स डिफर पर्सन टू पर्सन. हर इंडिविजुअल के साथ
अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं, या हमें एंजाइटी कभी इतनी ज़्यादा हो रही है, किसी ऐसे सिचुएशन में है हम जो जो अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आ गई है, लेकिन हमें उसको सॉल्व भी करना है, तो ड्राई माउथ, स्वेटी पाम्स, या ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। सो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं। इसी तरह से इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम जिसमें डिप्रेशन, वन ऑफ अ सिम्टम इज डिप्रेशन। तो फीलिंग लो, बट फीलिंग लो परसिस्टेंटली, मतलब हमें डिप्रेशन है। या हमारा कंसंट्रेशन वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपने वर्क पे, ना अपनी फैमिली पे। एंजाइटी, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंजाइटी होने लगती है, बहुत बेसिक चीज़ों के लिए। या मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स में कभी हम सडनली अच्छा फील कर रहे हैं, पर कभी हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा बात करने का किसी से। या अगर नींद आ रही है तो हमें नाइटमेयर्स आ रहे हैं, अकेलापन लग रहा है, सब लोगों के घर में होते हुए भी हमें अकेलापन फील हो रहा है। कभी कभी मेमोरी इश्यूज भी आते हैं, सडनली हम भूल जाते हैं। जो जैसे एक छोटे से एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर हम मॉर्निंग में उठे हैं तो हमें याद ही नहीं आता हमने डिनर में क्या खाया था या कल क्या हुआ था, और फिर उसके बाद सडनली हमको सब कुछ याद आ जाता है। या कुछ फियर्स, जैसे आजकल कोविड टाइम चल रहा है, तो उसमें एक ये फियर बहुत कॉमन है कि कोरोना मुझे या मेरे किसी अपने को ना हो जाए। दीज आर द इमोशनल सिम्टम्स। सेम बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। सो बिहेवियर में चेंज, जैसे अग्रेशन, एंगर, वो बहुत इम्पल्सिव आप कभी कभी हो जाते हैं। तो ये सारे इस तरह के चेंजेस हमें बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। या अगर हम सोशली हम विड्रॉ हो रहे हैं, तो हम रिक्रिएशनल ड्रग्स पे कभी आ जाते हैं, नहीं तो स्मोकिंग हम करने लगते हैं, या फिर अल्कोहल रूटीनली अगर हम ले रहे हैं, या टोबैको, इंक्रीज यूज ऑफ टोबैको। सो ये सारे चीजें बिहेवियर में दिखाई देती हैं। अब स्ट्रेसर्स, हमें पता है स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। जो चीज से हमें स्ट्रेस हो रहा है, जो भी फैक्टर्स या एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें स्ट्रेस हो रहा है, दे आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। अब वो क्या क्या है? तो जनरली जो हमें स्ट्रेस होती है वो या तो किसी कोई सम पर्सन, मे बी वर्क, मे बी हमारे अपने मेंटल हमारे कुछ इश्यूज, और या फिर हमारी बॉडी डजन respond accordingly the way we want it to respond. तो अगर फर्स्ट हम स्ट्रेसर लेते हैं पीपल, राइट। तो उसमें फैमिली है। जो अगर हम सुबह से लेकर रात तक का हम अपना पूरा एक वीक का हम रूटीन देखते हैं, तो उसमें या तो हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, या फ्रेंड्स के साथ, या मोस्टली हम अपने कलीग्स के साथ रहते हैं। तो उसमें उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं, वो कांस्टेंट हमारे क्लैश रहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके उनको एनालाइज करो, तो आप देखोगे कि वो रिपीट होते रहते हैं, जो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हाँ ये दोबारा दोबारा हो रहा है। हम जब उस पर्सन से फिर मीट दैट पर्सन अगेन, देन वो फियर होता है कहीं ना कहीं कि नहीं, फिर से मैं ये बात बोलूंगा और फिर से वो उनका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो पीपल में लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ लव्ड वन, लाइक आजकल कोविड-19 में बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं, और काफ़ी लोगों के जॉब्स गए हैं। या रिलेशनशिप्स में, क्योंकि सब लोगों का 24/7 इंटरेक्शन, फैमिली का इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे से काफ़ी बढ़ गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी हो रहे हैं। कहीं पे इंटरेक्शन बढ़ गया है तो कहीं पे इंटरेक्शन कम भी हो गया है, क्योंकि आदत ही नहीं थी कभी किसी को इतना ज़्यादा आपस में एक दूसरे से बात करने की, पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ में। या अगर हम फैमिली में या हमारे वर्क प्लेस पे अगर कोई हमें कुछ असाइनमेंट्स या कोई भी काम हमें, कोई भी प्रोजेक्ट्स हमें देते हैं, या घर में अगर कोई भी कुछ करने के लिए हमें कहते हैं, तो हम नो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं हम परेशान होते रहते हैं, जो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू वर्कलोड।
सो वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं तो वर्कलोड वन ऑफ अ वेरी बिग रीजन और वेरी बिग स्ट्रेस। इसमें कुछ अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस जिसमें हमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग काम मिला, लेकिन हम उस काम को किस तरह से परफेक्टली कर पाए उस तरह का हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स, कंपटीशन आपस में है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम पुल बैक करते रहते हैं। That's one of a very common problem at most of the workplaces. Dissatisfaction, salaries, maybe because of salary, maybe because of the kind of work we are getting, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट था वो हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह का काम हमें फाइनली मिल जाएगा, लेकिन वो हमारा वर्क कुछ और हो गया। Exploitation, yes. Inadequate compensation, we have already mentioned this, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं लेकिन उतना हमें वी आर नॉट गेटिंग दैट इन हैंड। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अब हम कहीं पे भी अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं, एक तो हुआ सर्वाइवल, देन नेक्स्ट स्टेज इज ग्रो करना। सो हाउ टू ग्रो फर्दर, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। That is another stressor at workplace. Now let's come to the point, third point, mind. Worrying about what other people think. Why to think about people, but we do it. So that is a problem. Confused mind. मैं right जाऊं या left जाऊं, मुझे काम इतना करना चाहिए या उतना करना चाहिए, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए, मुझे फैमिली को ज्यादा टाइम देना है या काम को ज्यादा टाइम देना है। इस तरह के छोटे छोटे कंफ्यूजन्स हमारे बैक ऑफ माइंड में चलते रहते हैं। हर एक के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मेजरली जो होते हैं वो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे स्ट्रेस चल रहा है, और मे बी स्ट्रेस नहीं चल रहा है जो हमें नहीं पता, लेकिन फोकस नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, लेकिन हम उसी के साथ में अपनी लाइफ कंटिन्यू करते रहते हैं। एंजाइटी, सबको एंजाइटी रहती है, छोटे छोटे एंजाइटीज हर एक इंसान को होती है, सबने फेस किया होता है किसी ना किसी तरीके का फियर। एग्जाम से पहले फियर, इंटरव्यू से पहले फियर, मे बी वर्क प्लेस पे जाने का फियर, मे बी वर्क प्लेस से अगर लेट हो गए, वर्क पे लेट हो गए तो वापस घर आने का फियर, या अगर हम वर्क फ्रॉम होम आजकल चल रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम हम अपने लैपटॉप और अपने ऑफिस के काम में दे रहे हैं। सो घर में हार्डली एनी टाइम वी आर स्पेंडिंग विद द फैमिली, सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेसर जो हम शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये रोज हम फेस कर रहे हैं। बॉडी, तो बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन चेंज हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस है कहीं ना कहीं। उसमें इनसफिशिएंट स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, पूरी हो रही है तो आपको सपने थोड़े इस तरह के आ रहे हैं जिससे डिस्टर्ब्ड है नींद, या आपकी सडनली आँख खुल जाती है। आप घर में अगर आप घर से आप इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, देन व्हाट काइंड ऑफ चेयर एंड टेबल यू आर यूजिंग फॉर वर्क, उसमें रॉन्ग पोस्चर से भी कभी कभी कहीं ना कहीं हमारे पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, जो एक स्ट्रेस में कन्वर्ट होता रहता है और जिसका हमें आइडिया नहीं लगता है। या फ्रीक्वेंट इलनेस, वायरल, हल्का फुल्का फीवर भी हो गया तो आजकल सीधा दिमाग जाता है कोरोना पे कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। वो कहीं ना कहीं हमें एडिशनल स्ट्रेस दे रहा है। अब इसके साथ साथ हम सोचते तो हैं घर से हम वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू टेक आउट सम टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो वो हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जो कहीं वो भी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। आंखों पे स्ट्रेन, लाइट प्रॉपर नहीं है, मे बी आईसाइट वीक है, या जो भी हम चश्मे का नंबर यूज कर रहे हैं वो शायद हमने काफी टाइम से चेंज नहीं किया है, और हमें लगता है कि नहीं ठीक है, और हम उसी के साथ आगे अपनी लाइफ जीते रहते हैं। सो दीज आर द स्ट्रेसेस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे डेटा मैंने प्रेजेंट किया है जिसमें 40% से ज्यादा लोग
because of stress. Stress is one of a very common issue nowadays, that more than 40% people are less productive at workplace, and more than 30% are less engaged, क्योंकि उनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहता है, because they are not satisfied, or they are facing some kind of a stress, so they are not finding that work completely interesting, you know. Then 10% से ज्यादा लोग jobs ढूंढ रहे हैं because of all these reasons, and 10% से ज्यादा लोग ऑफिस स्किप करते हैं, अपना बंक मारते हैं, राइट, क्योंकि उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोविड-19। स्ट्रेस से क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस किस किस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है कोविड-19 में। ऑलमोस्ट 3.5 months, maybe 4 months हम लोग को हो गए हैं। तो अगर एक जनरल फियर सबके मन में है कि कोरोना मुझे ना हो जाए, या मेरे किसी करीबी को ना हो जाए, या अगर आई एम गोइंग टू ऑफिस और हॉस्पिटल, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन ना कैच कर लूं। तो ये जो फियर होता है, ये फीलिंग है, ये एक जनरल फियर है, वेरी जनरल फियर। अगर ये हल्की फुल्की आपको फीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फोबिया है। पर अगर ये कॉन्स्टेंटली आपके मन में ये चीज चल रही है और आपको डिस्टर्ब कर रही है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि इससे आपकी एपेटाइट, स्लीप भी इफेक्ट हो रही है, तो मतलब ये आपको एक तरीके का फोबिया है, जिसे हम नोजोफोबिया कहते हैं। सो नोजोफोबिया इज काइंड ऑफ अ फियर फॉर सम specific, for developing some specific disease. इसी तरह से एक थेनाटोफोबिया होता है। थेनाटोफोबिया में हमें डेथ से डर होता है कि अगर हमें फीवर हो गया और अगर हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो कहीं हम सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी अगर करीबी को हो गया, किसी जान पहचान के किसी इंसान को हो गया, तो क्या रहेगा उनका आगे, क्या उनकी रिकवरी पूरी तरह से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देन लेट्स कम टू टोमोफोबिया। टोमोफोबिया होता है किसी फोर्थ कमिंग सर्जिकल प्रोसीजर या किसी भी तरीके का मेडिकल इंटरवेंशन से के लिए, कि अगर मुझे फीवर हो गया या मुझे अगर कोविड हो गया तो आगे फर्दर क्या होगा, बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं। साइबर कॉन्ड्रिया एक एंजाइटी है। साइबर कॉन्ड्रिया आजकल काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रहा है। ये एक एंजाइटी है जो मिस इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, या हमें काफ़ी सारे फेक लिंक्स जो फॉरवर्ड होते रहते हैं व्हाट्सएप पे या बाकी वेबसाइट्स पे। तो उसमें आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, क्या, और आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। So that is anxiety. That anxiety is called hypochondria. Now depression. So सब कुछ चेंज हो गया आजकल। बाहर जाओ तो ट्रैफिक भी बहुत कम मिलता है, रोड्स खाली दिखती हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है, लेकिन शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब अगर हम बाहर निकलते थे तो पूरी सड़कें खाली रहती थी। कभी हमने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, जिससे एक जनरल अनटोल्ड साइलेंट डिप्रेशन कहीं ना कहीं था, सभी को था। और कुछ बच्चे, कुछ लोग, केवल बच्चे ही नहीं, कुछ लोग जो ऑनलाइन लर्निंग से वो पूरा उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस रहते थे। कभी नेट इश्यूज हो गए, कभी लाइट चली गई। तो ये जो डिप्रेशन होता है वो कभी कभी सुसाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। सीवियर केसेस जो होते हैं वो भी केसेस हम लोगों ने देखे हैं अभी पिछले दिनों। देन लेट्स कम टू हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, लाइक मैंने आपको नोजोफोबिया भी मेंशन किया था। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, द पर्सन स्टार्ट्स हैविंग सिम्टम्स। नोजोफोबिया में सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियासिस में उनको सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे
हेडेक उनको लगने लगता है कि हाँ मुझे हेडेक है। उनको हो सकता है हेडेक डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा हो, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये जो हेडेक है ये कोरोना की वजह से है या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है या कोई भी वो बड़ी डिजीज के बारे में जिसके भी बारे में उन्होंने पढ़ा या जो भी उन्हें पता है या किसी को उन्होंने घर में देखा कोई वो डिजीज किसी और को घर में है तो वो सोचने लगते हैं कि उन्हें खुद भी है। ओके, सो अब ये जो कोविड का दौर चल रहा है या जनरल जो हमको स्ट्रेस रहता है तो उसमें जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फाइट और फ्लाइट, राइट? सो या तो आप वहीं पर ही डटे हुए हैं और उसको उसको फेस कर रहे हैं या फिर आप यू जस्ट फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, इसके पहले मैं आपको एक सजेशन से पहले एक चीज मैं और मेंशन करना चाहती हूँ इसमें। कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेक अस फील हैप्पी, राइट? एंड स्पेशली इन सिचुएशंस में जैसे स्ट्रेस या डिप्रेशन अगर हम बात करें जो आजकल कॉमनली हम फील कर रहे हैं, तो एक उसमें हार्मोन होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन अगर हम अगर हम पीछे अपनी जो भी हमारी हैप्पी मेमोरीज हैं उनके बारे में सोचें तो उसके सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं जिससे हम बेटर फील करते हैं। या अगर हम एक एक कांस्टेंट मीडियम पेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉफी पीने से भी, एक्सेसिव नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कॉफी पीने से भी सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। इसमें एक और हार्मोन होता है डोपामीन। डोपामीन इज आल्सो called a it also works in the same way। डोपामीन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, इसका मेजरली रिलेशन होता है एक्सरसाइज से, तो इससे हम वी फील बेटर एंड हैप्पी। देन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज लव हार्मोन, जिसमें हम अगर हमें एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है एंड समवन इज देयर टू लव अस, सो वी फील बेटर, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लेवल बढ़ते हैं। ये सब कुछ कुछ सॉल्यूशंस तो आपको इससे समझ आ रहा होगा कि हमें क्या अपने अराउंड किस तरह की हमें एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना चाहिए जिससे हमें स्ट्रेस कम फील हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सॉल्यूशंस। तो इसमें सबसे पहली चीज़, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, किसी भी तरह का आपको चैलेंज आ रहा है, तो यू नीड टू चेक योर गोल्स, यू नीड टू चेक योर स्ट्रेटजी कि क्या वो एक्चुअली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। हो सकता है हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी जो भी क्वालिफिकेशन है, मे बी हमारी जो भी एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो गोल्स हैं उन उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, जिससे वी आर नॉट एबल टू मीट आवर गोल्स। और जब हम अचीव नहीं कर पाते हैं अपने टारगेट्स तो उससे हमें स्ट्रेस होता है। सो बी रियलिस्टिक। Then, since morning till evening, we are completely engaged in our work. We don't have any time for ourselves. So let's have me time. वो me time क्या आप रोज निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं? Time to check that. अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एयर ट्रेवल, आई एम श्योर सभी ने किया होगा, तो उसमें भी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो ये, जब आप मास्क लगाते हैं तो मास्क पहले आप अपने लगाइए, फिर आप अपने बच्चे के लगाइए। तो सबसे पहले आपको फिट रहना ज़रूरी है। हॉबीज़ हमारी एक एक छोटी सी विंडो के जैसे होती हैं। एक एक काल कोठरी है, एक डार्क रूम है जिसमें एक छोटी सी विंडो है जहाँ से लाइट आ रही है। तो वो हॉबीज़ हमें ऐसे समय में हेल्प करती हैं। अगर आपको नहीं पता आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आपको जो चीज़ फैसिनेट करती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मे बी किसी मूवी में देख के आपको ऐसा लग रहा है, कोई आप प्रोग्राम देख रहे हैं,
सो अभी तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप चेक करिए, एक्सप्लोर करिए कि आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं। और आप खुद, यू शुड टेस्ट योर सेल्फ, यू शुड चेक योर हॉबीज। तो वो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें होता क्या है, जब हम कोई नया कोई भी थॉट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारा स्ट्रेसफुल, मोस्ट स्ट्रेसफुल थॉट होता है वो रिप्लेस हो जाता है। और क्योंकि हम हॉबीज के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, या अगर टाइम होता भी है तो हमको लगता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो हम सेम विशियस साइकिल में चलते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, मंडे टू संडे, हमारा हर दिन ऐसे निकलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका काम खत्म हो गया उसके बाद आप हॉबीज के लिए टाइम निकालेंगे। सो अभी राइट नाउ दिस इज द टाइम टू इंडल्ज इनटू हॉबी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, कि क्या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या स्ट्रेस है भी, या केवल सुन के आपको बस स्ट्रेस का पता है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ नहीं नहीं मुझे भी है। अगर है तो क्या सिम्टम्स हैं, वो चीज आपको सेल्फ चेक एक रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है स्ट्रेस है आपको और उसकी वजह से आप में फिजिकल, इमोशनल एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ भी जो भी चेंजेस लग रहे हैं, देन डोंट हेजिटेट इन सीकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प। या अगर आप प्रोफेशनल हेल्प पॉसिबल नहीं है तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जिसके भी आप क्लोज हैं, उनसे आप बात करिए, शेयर करिए अपने थॉट्स। इसको हम बोलते हैं टॉक थेरेपी। वो टॉक थेरेपी में ही आपकी आधी प्रॉब्लम्स, आधी नहीं तो काफी हद तक काफी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कि आप अपने 2 या 3 मील्स जो भी आप लेते हैं, क्या आप ले रहे हैं वो, और अगर ले रहे हैं तो क्या आप फोर्सफुली ले रहे हैं, या आपको आपकी एपिटाइट नॉर्मल है या नहीं बेसिकली, और आप क्या खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, इसका हमारी मेंटल वेलबींग पे असर पड़ता है। देन हम कभी भी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ, हम प्रिपेयर नहीं करते हैं खुद को, सोचते हैं लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर नहीं करते हैं कि अगर हमारे साथ गलत हो गया, गलत हो गया, बस हमने वहां तक सोचा, अब उसके आगे अगर हो गया तो हम क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, कि अगर कुछ गलत हो जाता है, जो भी हमारे फियर्स हैं, जो भी आपके फियर्स हैं, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फेलियर्स, frustrations and sorrows. Sleep has got a major role. इंसोम्निया, काफी सारे केसेस आते हैं, वो सब कुछ उन्हें पता है, इंटरनेट पे पढ़ के आते हैं, वो लोग मेंशन करते हैं, वो ऐसे खुद को प्रेजेंट करते हैं कि मुझे इंसोम्निया है। अब अगर उनसे पूछा जाए कि वो 24 घंटे में कितने घंटे सो पा रहे हैं, तो वो कहते हैं 8-9 घंटे तो हो जाता है, मे बी 7-8 घंटे हो जाता है। तो अगर 7-8 घंटे हो जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है कब सोते हैं, तो शाम को या दिन में, लेकिन 24 घंटे में अगर वो उतने घंटे सो रहे हैं, मतलब उनको इंसोम्निया नहीं है। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती है उसमें। तो स्लीप, आप इंश्योर करिए कि आपकी स्लीप पूरी हो रही है और रेगुलेट होनी चाहिए, किस समय आप सो रहे हैं, किस समय उठ रहे हैं। इसमें पानी का मेजर रोल होता है। ट्राई टू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर हम पानी या फ्लूइड्स का इंटेक हम अच्छा रखते हैं, तो उससे स्लीप, एपेटाइट एंड जनरली फीलिंग फाइन, फीलिंग ओके डिपेंड्स। बहुत टाइम से हम केवल काम कर रहे हैं, बिजी हैं काम में, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे थे, क्या हम केवल सोच के चिंता कर रहे थे, या हम अपना टाइम केवल सोचने में हम लगा रहे थे, जिससे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। सो अभी वो सोचना, उसको साइड में करके, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, बी इट म्यूजिक, डांस, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, प्लेइंग लाइक अ किड, स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें थोड़ा सा हम टाइम अपना स्पेंड करें।
So let's take a break for some time, or maybe for half an hour every day or every other day. Also, if you do it, that will be good enough. एक्सरसाइज या मेडिटेशन। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम्स आजकल बंद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। घर पे आई थिंक जिम से ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज हो सकती है। बहुत सारे लिंक्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, और यू कैन ज्वाइन इवन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो उसमें डांस हो गया, योगा हो गया, या जनरल कार्डियो एक्सरसाइजेस हो गए। डांस में भी ऐसा नहीं है कि डांस जो हम सोचते हैं डांस वैसा डांस होता है, ऐसा नहीं है। जुम्बा, तबाता, ये सब फिटनेस डांसेस हैं। तो इनमें से आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर रोज पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट वीक में 3 या 4 दिन 30 मिनट्स 45 मिनट्स अगर हम निकाल लें तो वो काफी है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में लाइट्स या कर्टेन्स के कलर, या कर्टेन्स किस कर्टेन्स पड़े हैं या कर्टेन्स उठे हुए हैं, या हमारी पिलोज, बेडशीट्स जो भी हम यूज करते हैं, हमें छोटी छोटी चीजें हम वो यूज करते आ रहे हैं, बीन यूजिंग इट फॉर सम टाइम, बट स्टिल वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट, वो कहीं ना कहीं हमको एक कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं। हो सकता है घर में कहीं से हर एक छोटे से कॉर्नर से लाइट आती है जो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस, या फर्नीचर, घर की सेटिंग, घर में बेड, सोफा, टेबल, उनकी सेटिंग अगर हम थोड़ा बहुत स्कोप अगर है घर में चेंज करते रहें तो उससे भी एक नयापन आता है। थोड़ा सा लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, और फिर हम थोड़े टाइम के लिए किसी और चीज़ में बिजी भी हो जाते हैं, सेटिंग चेंज करने में, उसको सोचने में कि हाँ कहाँ पे क्या रखा जाए। या अगर हम कहीं पे कुछ देखा, हमने किसी होटल में गए, मे बी कहीं किसी के घर गए, वहाँ हमें लगा कि उस तरह का काउच ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो हम घर में भी हम ट्राई कर सकते हैं बनाना। सो लेट्स हैव सम इनोवेटिव आइडियाज ऑल्सो कि घर की ही चीज़ों में किस तरह से हम कुछ नए आइडियाज डाल के किस तरह से कुछ नयापन लाएं। हंसना भूल गए हैं, ह्यूमर, लाफ, पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन लास्ट आपने दिल खोल के कब हंसा है, सोच के देखिए। तो आज से स्माइल करना शुरू करिए, उससे स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस आप लोग को लग रहा होगा ये जो भी मैं सजेशंस दे रही हूँ इसमें स्ट्रेस का सोल्यूशन कहाँ है, पर ये जो ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इनसे होता क्या है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस को अवॉइड कर लेते हैं, और वो जो अवॉइडेंस होती है वो हमें थोड़ा मेंटल हेल्थ दे देती है, जिससे हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। आप खुद अपना फेस थोड़ा स्माइल करके देखिए, आपकी पूरी फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो पूरा फेस, सारी मसल्स आपकी स्ट्रेन रहती हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। फील योरसेल्फ, स्माइल करिए, मिरर के सामने बैठिए एंड स्माइल करके देखिए, यू फील बेटर। या घर में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ऑफिस में, उनको जस्ट पास देम अ गुड स्माइल। कुछ एडिक्शंस आजकल घर में हैं 24/7, तो वो थोड़ा बढ़ गए हैं। चाय का इंटेक, कॉफ़ी का इंटेक, अल्कोहल, निकोटीन, तो ये अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, अब वो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उसमें अपनी हैबिट को दूसरी किसी पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करके, तो आई थिंक उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड फाइनली, डू नॉट स्ट्रगल इन साइलेंस, सीक हेल्प। थैंक यू सो मच। Thank you, doctor. Thank you for the session. And if anyone of you, the participant, have any question, please write in the chat box. The doctor can take the question from there. आप लोग कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, आप प्लीज फील फ्री इन आस्किंग एनी क्वेश्चन। Doctor, I have a question that if
मेरे मदर फादर जो इस समय मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे हैं मुझसे, बट दे आर कोपिंग, दे आर अंडर इमेंस प्रेशर कि उनको कोविड की सिचुएशन है और काफ़ी उनके आसपास केसेस भी हैं। दे बोथ आर डायबिटिक एंड वेरी वनरेबल स्टेज। तो उनको मैं कैसे मोटिवेट करूं कि एवरीथिंग इज़ ओके, आप लोग भी ठीक रहोगे, ऐसा हो तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते रह रहे हैं। उनके साथ में कोई और भी रह रहे हैं या वो नहीं, अकेले अभी रहते हैं? बस मदर मदर फादर रहते हैं वहाँ पे। आप अपनी कॉल्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए एक तो, और अगर आप ऑडियो कॉल करते हैं तो उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लीजिए। प्लस ऑनलाइन गेम्स उनके साथ आप खेल सकते हैं। सिंपल लूडो भी आजकल अवेलेबल है, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं, अगर पॉसिबल है, उनका इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ आप उनको लाइक थोड़ा-सा सोशलाइज़िंग उनकी अगर बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर वो बात करते रहें। प्लस योगा या वॉक, घर में ही थोड़ा-थोड़ा अगर वो वॉक कर लें। ये कुछ सॉल्यूशंस हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनको फ़ियर है तो आप उनको थोड़ा-सा ये आप कॉन्फिडेंस दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, और अगर क्या सिम्पटम्स होते हैं और उस तरह के सिम्पटम्स अगर उनको आ रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Anyone else having any questions? जितना हम शेयर करते हैं, जितना हम बातें करते हैं, आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कहीं न कहीं स्ट्रेस रिलीज़ होता है। चाहे वो एल्डरली लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या घर के बड़े लोग जो भी हैं, या हम लोग भी किसी भी एज ग्रुप में। शेयरिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Uh, if no one has question, we can wrap up. How can we avoid overthinking? सॉरी? There is a question from Kapil Sharma. How can we avoid overthinking? ओवरथिंकिंग, ओके। सो ओवरथिंकिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है या किसी भी चीज़ के लिए दे ओवरथिंक? Kapil, you can ask. You can unmute. अच्छा, ठीक है। सो ओवरथिंकिंग, सपोज़ आपको किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी चीज़ आपके सामने आती है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप लास्ट 1 वीक का आप एनालाइज़ करिए कि आपने जितना सोचा, कितना टाइम आपने उसमें अपना स्पेंड किया। तो आज से वो टाइम थोड़ा-सा कैलकुलेट करना शुरू करिए, और उससे आपका आउटपुट क्या आया। और अगर वो टाइम आप सोचने की जगह किसी और एक्टिविटी में आप इंडल्ज करते, या आप जो आप सोच रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली किसी और चीज़ में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसको यू नो उस डायरेक्शन में काम करके, रादर देन जस्ट थिंकिंग, तो वो कैसा रहेगा? और कितना सोच रहे हैं आप, कितना आप बार-बार उस सेम चीज़ को आप सोच रहे हैं, ये एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट? एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Yes, you're right. और जो हॉबीज़ होती हैं, वो ये इस तरह के जो भी हमारे हैबिट्स अ, आ जाती हैं, हमारे अननोइंगली इस तरह के हैबिट्स हम डेवलप कर लेते हैं, जैसे ओवरथिंकिंग, मिस्टर कपिल ने मेंशन किया। तो वो हॉबीज़ उनको अप टू सम एक्सटेंट दे आर एबल टू रिप्लेस दोज़ हैबिट्स। उसमें इंडल्ज करना ज़रूरी है। उस वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको पसंद है। यू कैन जस्ट ट्राई दैट फॉर सम टाइम। एटलीस्ट वीक में 2-3 घंटे भी अगर आप उसमें निकालते हैं, दैट विल बी गुड इनफ। Anyone having some questions? If not, we can wrap up the session.
I have a question. डॉक्टर मनीषा, लाइक यू सेड कि एक टॉक थेरेपी से हम सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं, या जिससे भी हम क्लोज हैं हम वी कैन डिस्कस ये आवर हम क्लोज हैं, प्रॉब्लम्स विद सबके देम. साथ नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, राइट, जिससे भी हम क्लोज हैं वी कैन हम जस्ट डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स. लेकिन व्हाट हैपेंस अगर जिससे भी हमने डिस्कस किया, हमने ये सोच के किया कि दैट पर्सन इज क्लोज एंड दैट पर्सन वुड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, बट दैट पर्सन जजेस अस फॉर सम रीजन, या फिर वो हमें ही कोई डिमोटिवेटिंग पॉइंट हमारा गिना दें या इस तरह के कुछ मतलब समथिंग डिमोटिवेटिंग कम्स बैक टू अस. सो हाउ ठीक है, कैन वी डील इन दैट केस? then you should not discuss further with that person first of all, and better if you talk to some unbiased professional, psychologist, psychotherapist, maybe a counselor. तो वो बेटर होगा। ये तो हमारे लाइफ के लेसन्स होते हैं ना, कि मिस्टेक्स तो हमसे हो रही हैं। अब एक हमारा एक्सपीरियंस हो गया किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, तो उसको रिपीट नहीं होने देना है। राइट। राइट, राइट, करेक्ट. थैंक यू मनीषा. Is anyone having any questions? I think if we are done, we can close. Yeah. Okay. Yeah, we should close. Thank you, doctor. Thank you for the wonderful session. Thank you for sharing the information. That will be really important for us in this pandemic time. And I hope everyone has got some lots of insights from this session, and this will help them a lot. And thank you for Thank you so much. on Thank you behalf so of much, everyone. Thank Thank you you. so much. Thank you, Thank Doctor. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you, ma'am.